नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके दुख और सुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम जी से एक शिष्य ने यह प्रश्न किया, हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए। उन्होंने जवाब दिया, बस मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या होता है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले इससे पहले राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए और मंत्री को रात भर नींद नहीं। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनकर उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू कर देता है। सब जवाब देते हैं। दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों न हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा न जाए, जबकि सामान में कोई कमी न हो। मंत्री सोचने लगा, यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी मर जाए। अगर वह जल्दी मर जाता है तो मैं इस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपने चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियाँ जरूर खरीदते। दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी दिए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार में चला गया। मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी की सजा देने वाले थे। राजा ने चंदन की लकड़ी को सूंघा, तब सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ मुद्राएं देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे ही दुकान से चंदन की लकड़ियां ली जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल जाएगी। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिए। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था
कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट किया भी। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर लेके गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया है और इनाम के तौर पर तुमको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने दुकानदार को यह बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राजदरबार को चला गया और यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या होता है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है।